नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिफ़ॉल्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट्स। हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में कोड को क्लीन और मेंटेनेबल कैसे बनाया जाए। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक लुक देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फिर नेम्ड और डिफ़ॉल्ट, इन दोनों एक्सपोर्ट्स को आमने सामने देखेंगे। उसके बाद इनके इंपोर्ट स्टाइल्स को कंपेयर करेंगे, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि जीता कौन है। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलें आगे। तो सबसे पहले चलो फाउंडेशन से शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स होते क्या हैं? इमेजिन करो अगर आपका सारा कोड एक ही फाइल में लिखा हो, कितना मेसी हो जाएगा, राइट? मॉड्यूल्स बस एक तरीका है अपने कोड को छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ने का, ताकि हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकें और अलग अलग फाइल्स में शेयर कर सकें। देखो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस भी फाइल में आपने टॉप लेवल पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लिख दिया, वो फाइल एक मॉड्यूल बन गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस फाइल के अंदर का हर वेरिएबल, हर फंक्शन सब बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। बाहर यूज करना है तो एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ग्लोबल स्कोप में कचरा नहीं फैलता और कोड साफ रहता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, अब जब मॉड्यूल्स का फंडा क्लियर है तो मिलते हैं दो एक्सपोर्ट से। जावास्क्रिप्ट हमें कोड शेयर करने के लिए दो मेन तरीके देता है। एक है नेम्ड एक्सपोर्ट्स और दूसरा है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, दोनों तरफ एक ही ऐड फंक्शन है। लेफ्ट साइड में देखो, नेम्ड एक्सपोर्ट, हमने फंक्शन के आगे ही एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा दिया, सिंपल। राइट साइड में है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, जहां हमने फंक्शन को डिफाइन करके नीचे अलग से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया। अभी देखने में तो ये छोटा सा सिंटैक्स का फर्क लग रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। माइंड इधर ही है ना? चलो आगे देखते हैं। इनका असली फर्क तब दिखता है जब हम इस कोड को दूसरी फाइल में यूज करने के लिए इंपोर्ट करते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सारी कहानी क्लियर हो जाती है। नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करते टाइम दो चीजें नोटिस करो। पहला, ये कर्ली ब्रेसेस ये जरूरी है। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेसेस के अंदर जो नाम है ऐड, वो एग्जैक्टली वही नाम होना चाहिए जिससे फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया था। आप इसे बदल नहीं सकते। इससे क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और अब देखो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का कमाल। यहाँ कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है। और मजेदार बात यह है कि आप इसे इंपोर्ट करते टाइम कोई भी नाम दे सकते हैं। स्क्रीन पर देखो, मैंने एनीथिंग यू वांट लिखा है और ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो है, पर सोचो एक टीम में एक ही चीज को 10 लोग 10 अलग अलग नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना कंफ्यूजन होगा, है ना? ध्यान से सुन रहे हो? चलो अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं, जहां ये छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ा फर्क लाता है। मान लो हम एक बड़ी लाइब्रेरी या कंपोनेंट पैकेज बना रहे हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन पैटर्न यूज होता है जिसे कहते हैं बैरल फाइल। एक बैरल फाइल, जैसे कि index.ts, एक सेंट्रल हब की तरह काम करती है। इसका काम है अलग अलग फाइल से सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह से रीएक्सपोर्ट करना। इससे लाइब्रेरी यूज करने वाले डेवलपर की लाइफ आसान हो जाती है। उसको 10 अलग अलग फाइल से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बस एक इंडेक्स फाइल से सब मिल जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकस बना हुआ है, ध्यान से स्क्रीन पर देखो। लेफ्ट साइड में अगर हमारे ऐड और मल्टीप्लाई फंक्शंस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हैं, तो उन्हें री एक्सपोर्ट करने का सिंटैक्स देखो। एक्सपोर्ट सेट डिफ़ॉल्ट एज ऐड फ्रॉम। कितना लंबा और अजीब है ना? अब राइट साइड में देखो, अगर वही फंक्शंस नेम्ड एक्सपोर्ट होते तो हम सीधे लिखते एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम ./add। स्टार का मतलब उस फाइल से सब कुछ एक्सपोर्ट कर दो। सिंपल, क्लीन और एक लाइन में काम खत्म। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अब खुद सोचो, अगर आपकी लाइब्रेरी में 2 नहीं बल्कि 50 फंक्शंस होते तो कौन सा स्टाइल मेंटेन करना पसंद करते? लेफ्ट वाला जिसमें 50 ऐसी लंबी लंबी लाइंस लिखनी पड़ती, या राइट वाला जिसमें 50 सिंपल क्लीन लाइंस होती?
जवाब बिल्कुल क्लियर है ना? और बस इसी वजह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जब बात आती है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और मेंटेनेबिलिटी की, तो नेम्ड एक्सपोर्ट्स साफ साफ जीत जाते हैं। इससे कोड को लंबे टाइम तक मैनेज करना 1000 गुना आसान हो जाता है। चलो इसके फायदे गिनते हैं। पहला, सर्चेबिलिटी। नाम कंसिस्टेंट है तो पूरे प्रोजेक्ट में फाइंड ऑल यूसेजेस करना बहुत आसान है। दूसरा, कोड में कंसिस्टेंसी रहती है। तीसरा, ऑटोमेटिक रीफैक्टरिंग टूल्स जैसे कि फंक्शन का नाम बदलना बहुत रिलायबली काम करते हैं। और चौथा, हमेशा साफ पता चलता है कि एक मॉड्यूल से एग्जैक्टली क्या इंपोर्ट हो रहा है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? अब इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। ऐसा नहीं कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बेकार हैं। मॉडर्न आईडीईज जैसे VS कोड इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स को भी ढूंढ लेते हैं। पर इसमें एक शर्त है, आप एनोनिमस फंक्शंस एक्सपोर्ट ना कर रहे हों। लेकिन सोचो, ये एक इफ पर डिपेंड करता है। नेम्ड एक्सपोर्ट्स किसी टूल की स्मार्टनेस पर डिपेंड नहीं करते, वो बस हमेशा काम करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आखिर में अगर कोड ऐसा लिखना है जिसे आज से 6 महीने बाद भी आसानी से समझ और मैनेज कर सकें, तो इस रेस का क्लियर विनर है नेम्ड एक्सपोर्ट्स। चलो बहुत थियरी हो गई, अब टाइम है इसको प्रैक्टिस में लाने का। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब आपका काम शुरू होता है। तो अभी आप क्या करोगे? सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपना कोई भी रीसेंट प्रोजेक्ट खोलो। स्टेप 2, उसमें कोई ऐसी फाइल ढूंढो जहां एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज किया हो। स्टेप 3, उसे रिफैक्टर करके नेम्ड एक्सपोर्ट बनाओ और जहां जहां उसे इंपोर्ट किया है वहां भी सिंटैक्स अपडेट करो। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि मॉड्यूल्स क्या हैं, नेम्ड और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स में क्या फ़र्क है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में नेम्ड एक्सपोर्ट्स क्यों बेहतर है। लेकिन जैसे स्क्रीन पर लिखा है, सोचो, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करना फिर भी एक अच्छा आइडिया हो? यह आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।